जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका इसका दूसरा अध्याय, लूका 2 और 1 से 7। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्गराज के वारिस बन सको। बाइबल में जो वचन आज हमने पढ़ा उसमें प्रभु यीशु और उनकी कहलाने वाली माँ मरियम और पिता यूसुफ, लेकिन ये जो यूसुफ है और यूसुफ के बारे में बाइबल के अंदर ज़्यादा नहीं लिखा गया है। बाइबल के अंदर यूसुफ के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, लेकिन फिर भी आज हम इस यूसुफ के बारे में कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि यूसुफ जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। और बाइबल में लिखने के अनुसार मत्ती में लिखा है उनके बारे में, मत्ती 1 और उसका 19वां पद। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से यहाँ पर लिखा है यूसुफ धर्मी थे। धर्मी का मतलब होता है आज्ञाकार, आज्ञा मानने वाले। और ये जो यूसुफ जो थे वो आज्ञाकार थे। जब इस्राएल के लोग वो मिस्र से निकले थे, और जब मिस्र से निकले थे तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और ऐसे चमत्कार आज तक किसी भी प्रजा ने किसी के भी जीवन में कभी नहीं देखे थे। लेकिन इस्राएल प्रजा ने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार जो है वो मिस्र में देखे हुए थे। जब पहिलौठे मर गए या मार दिए गए, उस वक्त किस तरह से इस्राएल लोगों का बचाव हुआ, किस तरह से वो लोग बच गए, ये सारे बड़े बड़े चमत्कार इस्राएल ने अपने जीवन में देखे थे, अपनी आंखों से देखे थे। पूरे मिस्र का पानी लहू बन गया, लेकिन अपने वहाँ का पानी वो पानी ही रहा, वो इन लोगों ने देखा था। बहुत मात्रा में टिड्डियाँ आई थी, सारे खेत और सब कुछ खा लिया था, लेकिन इस्राएल लोग जहाँ पर बसते थे वहाँ पर टिड्डियाँ नहीं आई थी। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो है वो इस्राएल लोगों ने देखे थे। और जब वो वहाँ से बाहर निकले समुद्र के रास्ते, और फिर एक बार फिरौन ने चाहा कि मैं इनको गुलाम बना दूँ, और उस वक्त परमेश्वर ने फिर से चमत्कार किया और जो समुद्र है वो समुद्र का 2 हिस्सा कर दिया। पानी कभी भी 2 हिस्से में नहीं बढ़ता। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि 2 भाई जब आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब आसपास वाले समझाते हैं, अरे बोला आप लोग तो भाई लोग हो, लड़ते क्यों हो? क्या कभी पानी के ऊपर लाठी मारने से क्या पानी अलग हो जाता है? क्या पानी जुदा हो जाता है? मतलब कि आप तो भाई लोग हो।
आप आज भी नहीं और कल भी नहीं, कभी जुदा नहीं हो सकते, आप तो भाई हो, भाई रहोगे। लेकिन हमारे परमेश्वर ने तो कर कर दिखाया कि थोड़ा पानी नहीं, पूरे समुद्र के पानी को उसको बीच में से फाड़ दिया और परमेश्वर ने पानी को पानी से वो जुदा कर दिया। ऐसे चमत्कार जो है वो इज़राइल लोगों ने देखे थे। और फिर ऐसे चमत्कार देखते देखते जब आगे बढ़े तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, लोगों को कहे कि आज और कल अपने आप को शुद्ध करे और तीसरे दिन मैं जो है मैं इनको मिलने के लिए आने वाला हूँ। और उस वक्त ऐसा हुआ कि परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिलने के लिए आए। और जब परमेश्वर मिलने के लिए आए तो नरसिंह की आवाज़ के साथ, और वो आए तो आग के साथ, और वो पहाड़ के ऊपर आए। और जब पहाड़ के ऊपर आए तो पहाड़ जो था वो आग से जल रहा था, उसका धुआं उठ रहा था, आग की लपटें आकाश को छू रही थी और बहुत सारी आग। और इतना ही नहीं, लेकिन वो जो पहाड़ था वो पहाड़ कांपने लगा और सारे इज़राइल लोग जो थे वो डर गए और परमेश्वर के अंदर से आवाज आई। और तब इज़राइल लोगों ने बोला कि मूसा मूसा तू हमसे बात कर, लेकिन परमेश्वर हमसे बात ना करे, हमें तो परमेश्वर का डर लगता है। और क्या हुआ कि मूसा जो है उसको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने कहा मूसा तुम मेरे पास आ। और मूसा उस आग में चले गए। मूसा और परमेश्वर वहाँ आपस में बातचीत कर रहे, बातचीत करते 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 40 दिन हो गए। और 40 दिन होने के बाद यहाँ पर नीचे जो पहाड़ के नीचे ये जो इज़राइल के लोग थे, उन लोगों ने हारून से कहा कि हारून, ये जो मूसा है वो मूसा का क्या हुआ हमें नहीं पता। बोले अभी देखो सामने अभी भी पहाड़ है, अभी भी पहाड़ जल रहा है, अभी भी पहाड़ कांप रहा है और अभी भी उसकी लपटें जो है, उसकी ज्वाला जो है वो आसमान को छू रही है। और मूसा वहीं पर गए हैं, वहाँ पर परमेश्वर भी है, ये सारी इज़राइल प्रजा जानती है। लेकिन फिर भी बोलती है हारून को कि हारून, ये जो मूसा है जो हमको मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर आया, उसका क्या हुआ हम नहीं जानते, तो हमारे लिए तू देवता बना। बोले हमारे लिए देवता बना, हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हुआ। सब कुछ उनके सामने है, आज भी पहाड़ कांप रहा है, आज भी वहाँ पर आग है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे कि हमारे लिए देवता जो है वो देवता को बनाओ। और हारून जो है वो डर गए और हारून बोलते चलो कोई बात नहीं, आप अपना सोना चांदी जो है, सोना है वो मुझे निकाल कर दो। और लोगों ने सोना दिया। और ये सारी बातें निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसके 1 से 6 पद के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर क्या हुआ, ये जो हारून थे उन्होंने आग जलाई, आग के अंदर सोना डाला, सोना पिघल गया और फिर उस पिघले हुए सोने से उन्होंने ढालकर मतलब कुरेद कर खोद कर एक बछड़े की मूर्ति बनाई। और बछड़े की मूर्ति बनाकर लोगों को बोला देखो जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आए वो ये यहोवा है। बोला बछड़े को दिखाकर बोला। और सभी लोग उस बछड़े के आगे नाचने लगे, उसकी आराधना करने लगे, उसको बलि देने लगे, पर्व मनाने लगे। और साथ में ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर व्यभिचार भी वो लोग करने लगे। और हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसका 5 और 6 पद। निर्गमन 32, 5 और 6। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये लोग जो थे इज़राइल के लोग उन्होंने बलि दी और वहाँ पर व्यभिचार करने लगे, पर्व मनाने लगे, जबकि परमेश्वर अभी भी सामने वाले पहाड़ के ऊपर है ही, अभी भी पहाड़ कांप ही रहा है, अभी भी उस पर आग है ही, अभी भी परमेश्वर मूसा अंदर ही है और यहोशू उस पहाड़ के बाहर वो नीचे
वहाँ पर उनके साथ मतलब मूसा का इंतजार करते हुए वो वहीं पर है। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे, और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उनका क्रोध भड़का। उन्होंने मूसा को कहा, मूसा तो जल्दी से नीचे जा, लोग देख मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे, और बोले मुझसे क्रोध आ रहा है कि मैं सभी को खत्म कर दूं। और मूसा जो है वो परमेश्वर क्रोध मत करो, क्या परमेश्वर इतना क्रोध करते हो, आप इनको छुड़ा कर लेकर आए हो, अभी इनको खत्म कर दोगे। और मूसा खुद परमेश्वर को समझा रहे, मत नहीं गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। और जब मूसा ऊपर से नीचे आ रहे थे तो यहोशू जो थे उन्होंने सारी आवाज़ सुन ली थी कि छावनी में क्या हो रहा है। उन्होंने मूसा को सब कुछ बता दिया, मूसा ऐसा ऐसा हो रहा है। और मूसा ने जब देखा, अभी मूसा को खुद क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि परमेश्वर ने जो 10 हुक्म लिखकर वो पत्थर की पट्टी दी थी उसको उठाकर फेंक दिया। और नीचे आए, लोगों को डांटा और लेवी लोगों को बुला के अपने अपनी तलवार निकाल दो बोले। और लेवी लोगों को बोला तलवार निकालो, और सभी लोग बोले इस्राएल की छावन में घूमो और लोगों को मार दो बोले। जितने जितने लोगों को आप लोगों ने देखा है अपने भाइयों में से कि जिन्होंने मूर्ति पूजा की है, जिन्होंने पर्व मनाया, जिन्होंने व्यभिचार किया, बोले उनको खत्म कर दो। और उस वक्त लेवी लोगों ने 3000 लोगों को मार दिया। 3000 लोग खत्म हो गए। मूसा को इतना क्रोध आया, लेकिन फिर भी मूसा ने इज़राइल प्रजा से फिर से बात की। चलो बोले कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। और हम पढ़ते निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसका 30वां पद। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। तुमने बहुत पाप किया है और मैं फिर से परमेश्वर के पास जाता हूँ। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संभव है मतलब हो सकता है, ऐसा परफेक्ट नहीं बोल रहे कि हो ही जाएगा। जब मूसा को खुद को इतना क्रोध आ गया तब मूसा क्या बात करे। तो मूसा बोलते हैं जाता हूँ मैं परमेश्वर के पास, देखता हूँ अगर आपके पाप क्षमा हो गए तो ठीक है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर को, लेकिन पक्की बात अपनी ओर से कुछ भी नहीं करे कि होगा ही क्षमा, कुछ नहीं बोल सकते। और मूसा जो है वो वापस परमेश्वर के पास गए, और परमेश्वर के पास जाकर देखो परमेश्वर से कैसे बात की। पढ़ो तो उसका 31 पद। तो मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। हाँ, मूसा ने कहा कि परमेश्वर उन लोगों ने सोना का देवता बनाया और बड़ा ही पाप किया है। हाँ, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर। तो भी बोले उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम को काट दे। देखो मूसा ने वहाँ पर जाकर परमेश्वर को डायरेक्ट धमकी दे दी। परमेश्वर उन लोगों ने सोने का देवता बनाया, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ उनको क्षमा करो, उनको क्षमा करो। और अगर क्षमा ना करने वाले हो तो बोले अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, मतलब कि जीवन के पुस्तक में से मेरा नाम निकाल दो। फिर से पढ़े वाला पद। अब तू जाकर तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दो। हाँ, मूसा कहते कि अब उनको क्षमा करो परमेश्वर, नहीं तो जो जीवन का पुस्तक है जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मूसा बोलते हैं मेरा नाम उसमें से निकाल दो, मेरा नाम उस पुस्तक में से निकाल दो। क्यों मूसा ऐसा कहते हैं कि मेरा नाम उस पुस्तक में से निकाल दो? क्यों मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मेरा नाम भी निकाल दो? और उसका कारण था, आगे वाला पद पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा, उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। इसका मतलब जितने इज़राइल लोगों ने पाप किया उनके नाम भी उस पुस्तक में लिखे हुए थे।
और इधर इन लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने अपना पुस्तक निकाला, बोला चलो मिटाओ इनका नाम, और परमेश्वर ने उनका नाम मिटा दिया। और मूसा को मालूम है कि परमेश्वर के पास जीवन की पुस्तक है। मूसा को यह भी पता है उसमें मेरा भी नाम है। मूसा को यह भी मालूम था कि इज़राइल लोगों के भी नाम थे, और मूसा को यह भी पता चल गया है कि परमेश्वर उनका नाम मिटा चुके हैं। तो मूसा क्या बोलते हैं, मेरा भी नाम मिटा दो, जाओ उनके साथ मुझे भी नरक में जाने दो, नहीं तो उनको क्षमा करो, उनके नाम वापस लिखो। ये मूसा कहने के लिए जा रहे, उनको क्षमा करो, वापस उनके नाम लिखो, या तो मेरा नाम भी मिटा दो। मूसा को पक्का पता है ऐसा पुस्तक है। मूसा को ये भी पता है मेरा नाम है। मूसा को ये भी पता है कि इज़राइल लोगों के नाम थे। मूसा को ये भी पता चल गया कि परमेश्वर ने पाप की वजह से उनके नाम जो है वो वहाँ से मिटा दिया है। ये मूसा जो है वो जानते थे। यूसुफ वो धर्मी थे, आज्ञा मानते थे, आज्ञाकारी से चलते थे। वो इन्हीं लोगों की औलाद, इन्हीं लोगों के अंश, इन्हीं लोगों के वंश में आए हुए, वो भी इजरायली है। लेकिन ये इजराइल लोगों ने ऐसा काम किया था कि जिसके कारण परमेश्वर ने उनके नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दिया था। उनके पाप की वजह से परमेश्वर ने इन इजराइल लोगों के नाम जो है वो निकाल दिए थे। लेकिन यूसुफ सब कुछ याद रखते हुए वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूसुफ धर्मी थे। दूसरी बात जो यूसुफ के बारे में हमको यहाँ पर जानने को मिलती है कि यूसुफ अपने से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल ज़्यादा रखते थे। बहुत ध्यान से समझना, यूसुफ अपनी इज्जत से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल ज़्यादा रखते थे। कैसे पता चलता है? उनकी मंगनी हुई थी, और मंगनी हुई थी मरियम से। अभी मरियम के पास सरदूत आए, जिब्राइल आए, और जिब्राइल ने आकर मरियम से कहा कि मरियम परमेश्वर से तुझे शांति हो, और बोले जो मुक्तिदाता वो तेरे जरिए इस जमीन पर आना चाहते, तू क्या कहती है? हाँ बोलती ना बोलती? बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक किसी पुरुष को जाना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और जिब्राइल ने कहा कि ये पवित्र आत्मा से होगा। और तब मरियम ने बोला ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे मेरे साथ हो। और उसी वक्त 9 महीने का एक तैयार बच्चा जो होता है वो मरियम के पेट में रख दिया गया। मरियम जो है गर्भवती हो गई। अभी एक गर्भवती हो गई, और दूसरे ही दिन या तो उसी दिन या तो दूसरे दिन, लेकिन जहाँ पर ये यूसुफ रहते थे जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी, उनको जाकर किसी ने बता दिया मरियम गर्भवती है। मतलब जिसके साथ तो शादी करने वाला है वो तो गर्भवती है, तो बताने वाले ने कैसे बताया होगा? ये सब बहुत अच्छा हुआ है, जिसके साथ तेरी शादी होने वाली वो गर्भवती है, ऐसा बोला होगा। उससे जाकर बोला होगा किसके साथ शादी कर रहा है तू? वो तो ये बेचारी नहीं है, वो तो गर्भवती हो गई है, क्या तू उसके साथ शादी करेगा? देख तोड़ दे मंगनी। और ये सबको पता चला। तो मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका पहला अध्याय और पढ़ो तो उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और आगे 19। और तब उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, हाँ यूसुफ जो धर्मी थे और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उससे बदनाम करना नहीं चाहते थे,
उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। देखो यूसुफ ने क्या सोचा, उसे बदनाम करना नहीं चाहा, मतलब कि मरियम को बदनाम नहीं करनी है, किसी भी तरह से मरियम की इज्जत को संभालना है। देखो ये है यूसुफ के अंदर, अपनी इज्जत से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते थे। अपनी इज्जत से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते थे। और उन्होंने देखा कि मरियम तो गर्भवती है, तो तुरंत सोच लिया कि गर्भवती है मतलब पाप तो किया ही है, और जब पाप किया है तो फिर क्या होगा, इसको तो बदनामी मिलेगी, लोग उसको पत्थर मार मार कर मार देंगे। बोले कोई बात नहीं, मैं उसके साथ शादी करूंगा, मैं उसको बुला कर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसकी इज्जत जो है, उसकी इज्जत को मैं बचा लूंगा। ये जो यूसुफ है वो इतने अच्छे थे, अपने से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते थे, अपनों से ज़्यादा दूसरे की इज्जत का ख्याल जो है वो रखते थे। और उन्होंने सोचा, फिर से पढ़ो तो 19वां पद। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह यहाँ पर लिखा है कि वो उसको बदनाम करना नहीं चाहते थे, तो वो उनको बदनाम करना नहीं चाहते थे, और इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं उस बच्चे को, जो आने वाला बच्चा है, जब पैदा होगा तो मैं उसको कहीं पर भी फेंक दूंगा, लेकिन मैं मरियम जो है उसकी इज्जत, मतलब मेरी जो मंगेतर है उसकी इज्जत को मैं संभाल लूँगा। ये सब जो थे इतने अच्छे थे कि खुद की इज्जत से ज़्यादा दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते थे। अभी देखो, अगर वो उनको लेकर आते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, उसके बाद उनको बच्चा होता है, तो लोग तो उसकी बात करेंगे, बोले कैसा ही इंसान है, किसका पाप लेकर तो आया। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत जो है उसको प्यारा नहीं समझा, लेकिन मरियम की इज्जत को ज़्यादा प्यारा समझा कि मैं किस तरह से अपनी जो मंगेतर है उसकी इज्जत को बचा लूँ, और अपनी इज्जत को उन्होंने दांव पर लगा दिया। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे, वो तो मरने के लिए ही आए थे, वो तो हमारे लिए बलि होने को ही आए थे, और उन्होंने अपनी बलि जो है वो बलि उन्होंने दी भी। लोग चिल्लाए यीशु मसीह के बारे में, मार दो मार दो मार दो, इनको खत्म कर दो खत्म कर दो। ऐसे उन लोगों ने प्रभु यीशु के विरोध में बहुत बातें की, और आखिर में प्रभु यीशु को मार भी दिया। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, यशायाह 53, और पढ़ो तो उसके दूसरे पद से, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह की बात की, बोले यीशु मसीह को जब हमने देखा तो उनका स्वरूप ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर हम उनको चाहे। कई लोग ऐसा समझते कि प्रभु यीशु खूबसूरत नहीं थे, बोले वो बदसूरत दिखते थे, हम उसको चाहे, ऐसे नहीं थे प्रभु यीशु। ये पद ऐसा नहीं कहना चाहता, ये पद उस वक्त का है जब प्रभु यीशु को मारा गया था। उनको इतना मारा था, इतना मारा था, लहू लहान हालत में थे, सर पर कांटों का ताज, कोड़े की मार, लहू लहान। और ऐसे को देखकर कोई ऐसा बोलेगा बहुत खूबसूरत दिखता है? तो बोले जब हमने प्रभु यीशु को देखा तब बोले कि वो ऐसे नहीं थी कि हम उनको चाह सके। ये आखिरी पल की बात है, जब उनको मारा गया था उस वक्त की बात है। फिर पढ़ो आगे,
था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, वो तो मनुष्य का त्यागा हुआ था। इस बात को बहुत ध्यान समझना, मनुष्य का त्यागा हुआ। वह मनुष्य छोड़ो, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने बहुत पाप किए, बड़े बड़े पाप किए हो गए, तभी ऐसे दंड इसको मिला है, तभी यह भुगत रहा है। मनुष्य का त्यागा हुआ और वह दुखी पुरुष था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। हाँ, लोग प्रभु यीशु को देखते, छी हट, ऐसे मुंह अपना फेर लेते थे। ऐसे प्रभु यीशु दिखते थे उस वक्त, और कोई भी उनके ऊपर दया नहीं करता था। जब हम किसी को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं, जब कोई भिखारी आता है जिसके हाथ पैर कटे हुए होते या नहीं होते, या तो वो दिव्यांग होता है, तो हम क्या सोच, उसके ऊपर दया आती है, यार इसको अगर किसी को 1 रुपया देते होंगे तो इसको 5 रुपये दे देंगे, दया आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई किसी को देखता है तो दया आती है। लेकिन प्रभु से जब ऐसी परिस्थिति में थे, दयाजनक परिस्थिति में थे, लोगों को दया आनी चाहिए, इतना मारा, लेकिन तब लोग क्या सोचते थे, कितना पापी है, कितना गुनहगार होगा कि इतना दंड इसको मिला है। और लोग प्रभु से को देखकर मुंह फरक रहे, तो गुनहगार है, मत देखो इसको। और आगे पढ़ो, वह तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया। लोगों ने प्रभु यीशु को तुच्छ जाना, और हमने उसका मूल्य न जाना। प्रभु यीशु का मूल्य वो कैसे है किसी ने नहीं जाना, और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ, लेकिन ये सारा काम तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया था। फिर तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ जाना। हम तो ये समझते कि परमेश्वर ने इसको दंड दिया। देखो, प्रभु यीशु हमारा दंड ले रहे थे, लेकिन उस वक्त के लोग क्या समझे कि परमेश्वर इनको दंड दे रहे। कितना भयानक इसका जीवन होगा। लोग इस तरह से प्रभु यीशु के साथ व्यवहार करते थे। इस तरह से लोग प्रभु यीशु के ऊपर वो लोग व्यवहार करते थे कि जैसे ये तो बहुत पापी है। ऐसे लोग प्रभु यीशु को उस वक्त देखते थे जो धर्मी थे, जो आज्ञाकार थे, लेकिन लोग उनको पापी समझते थे। और लोग ऐसा समझते थे कि ये तो अपने पाप की वजह से भुगत रहा है। और फिर मरकुस में लिखा है, मरकुस उसका 15 अध्याय, मरकुस 15 और उसका 17, 18, 19 पद। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। प्रभु यीशु को इन लोगों ने बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। प्रभु यीशु के ऊपर बैंजनी कुर्ता, मतलब जो राजा लोग पहनते हैं ऐसा कुर्ता पहनाया। राजा लोग सर के ऊपर मुकुट रखते हैं, तो प्रभु यीशु को कांटों का ताज पहनाया। फिर और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हाँ, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। हाँ, और फिर ये लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे, यहूदियों का राजा नमस्कार, मतलब कि ठट्ठा कर रहे थे। देखो, ऐसी परिस्थिति में लोगों को दया आनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या करें इसको बचाने के लिए, लेकिन हो रहा था कुछ उल्टा। और लोग प्रभु यीशु का ऐसी हालत में, जब सर से लेकर पांव तक लहू की धारा बह रही थी, और तब ये लोग प्रभु यीशु का ठट्ठा उड़ा रहे थे। कुर्ता पहनाया बैंजनी, और सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया, नमस्कार करने लगे, यहूदियों का राजा तुझे सलाम, यहूदियों का राजा तुझे सलाम। ऐसे वो लोग करने लगे। ऐसी हालत में प्रभु यीशु का इन लोगों ने ठट्ठा किया, बोले कितना पापी है, ये तो परमेश्वर का मारा हुआ है। लोग अपना मुंह फेर लेते थे। ऐसा लोग प्रभु यीशु के साथ व्यवहार कर रहे थे। बहुत ध्यान से इस बात को जो है वो समझना। लोग प्रभु यीशु का मूल्य नहीं समझते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे, लेकिन यूसुफ वो अपनी इज्जत से ज़्यादा वो लोगों की इज्जत के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखते थे। उन्होंने देखा कि ये मरियम जो थी उसकी इज्जत जोखिम में है,
लोग समझेंगे कि ये व्यभिचारिणी है, लोग उसके इसलिए बातें करेंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं होने देना है, अपने घर पर लेकर आए। बोले मैं उसका अपमान नहीं करूँगा और उसका अपमान होने नहीं दूंगा। अय्यूब कितने अच्छे थे, लेकिन उनकी हालत कैसी हो गई? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? क्या कोई गुनाह किया था जिसके कारण उनको फोड़े निकल आए? क्या उनके जीवन में कोई पाप था जिसके कारण सब कुछ लूट लिया गया? क्या उनके अंदर कोई पाप था जिसके कारण उनके सारे बेटे बेटी मर गए थे, पूरे बर्बाद हो गए थे? क्या उसके पीछे उनका कोई पाप जिम्मेदार था? कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब उनके 3 मित्र आए तो कितना उत्साह, ये अय्यूब तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये करता है, तू वो करता है, तेरे पाप के कारण ऐसा हुआ, तेरे पाप के कारण ऐसा हुआ। सभी लोग ध्यान से बैठो। तो कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसके 3 मित्र जो थे वो बारी बारी से अय्यूब को परेशान करने लगे। उनकी ऐसी हालत को देखकर वो लोग बोलने लगे, तूने पाप किया, तूने पाप किया है और तू पाप की वजह से भुगत रहा है। बहुत ध्यान से समझो, चाहे कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो, चाहे किसी की हालत कैसी भी हो, चाहे आपको पता हो किसका पाप है, चाहे आपको ना पता हो, चाहे वो अपने पाप की वजह से भुगत रहा हो, चाहे ऐसे उसके ऊपर दंड आ चुका हो, जो भी है, लेकिन कभी भी किसी के बारे में गलत मत बोलो। कभी भी कैसी भी हालत में कोई है, लेकिन हमेशा उसकी इज्जत ही करना वो सोचो। एक बार एक बहन जी थे, वो बेचारे किसी की बाइक के ऊपर जा रहे थे, बाइक चलाने वाला सही से नहीं चल रहा था, इन्होंने डांटा 1-2 बार, आप ज़्यादा तेज चला रहे हो। और तब एक मोड़ के ऊपर गाड़ी स्लिप हो गई, दोनों गिर गए और ये बहन जी को घुटनों में लगा के। तब मोबाइल नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे एक साथी के पास मोबाइल था। ये बहन ने उनको फ़ोन कर दिया, बोला आप आओ ना प्रार्थना के लिए। और उनको ऐसा ही था कि साथ में स्टैंडी बाइक को लेकर ही आएंगे। अभी वो भाई साहब अकेले वहाँ पर पहुँच गए प्रार्थना के लिए, और उन सारी कहानी बताई। बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मुझे घुटनों में लगा। उन्होंने व्यवस्था से निकाला 28वां अध्याय, उसके 15 पद में लिखा है कि अगर तू मेरी वाणी को नहीं सुनेगा, मेरी आज्ञाओं की पालना नहीं करेगा, तो बोले ऐसे ऐसे श्राप तेरे ऊपर आ जाएंगे। और फिर आगे लिखा है कि यहोवा तुझे घुटनों में मारेगा। उसको ऐसा, अब उसकी हालत क्या हो जाएगी? चाहे पाप की वजह से हो, चाहे किसी की भी वजह से हो। लेकिन क्या इस तरह से पेश आना चाहिए? लोगों ने प्रभु यीशु के साथ इस तरह से पेश आकर उनका ठट्ठा किया। 3 मित्रों ने अय्यूब का इसी तरह से ठट्ठा उड़ाया। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि कभी भी कोई मर रहा हो, ऐसे बीमार हो, चाहे ऐसी परिस्थिति में आ पड़ा हो, तो कभी भी उसके लिए बुरा मत सोचो। ये मत सोचो कि भुगत रहा है, चाहे भुगत ही रहा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रार्थना करो। कम से कम उसका ठट्ठा जो है, उसका ठट्ठा मत उड़ाओ। मरियम अगर गर्भवती और चारों ओर लोगों को पता चल जाए, लोग क्या सोचेंगे, उसकी क्या इज्जत करेंगे? और ये बात कहाँ है, सोच ही लिया था लोगों ने, ये सबको बता ही दिया था, चुगली कर ही दी थी कि तेरी पत्नी तो व्यभिचारिणी है, जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है वो तो ऐसी एक भाई साहब है ऐसे। अगर किसी के बारे में कुछ भी बातें जान ले तो मुझे फ़ोन के ऊपर फ़ोन करेंगे। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, काटूंगा, तो दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। और अगर फ़ोन पर बात नहीं होगी तो घर पर भी आ जाएंगे। और कोई बात नहीं इधर उधर की, डायरेक्ट वो मिला था, ऐसी बातें कर रहा था, देखो यार प्रभु में होकर ये वो, ऐसे ऐसी बातें। और मैं कुछ भी उत्तर ना दूं, मैं बार बार बात को दूसरी जगह पर ले जाऊं, तो हाँ और ऐसा भी कहा था, हाँ और ऐसा भी, कोई भी बात हो लेकिन वो बीच में वही बात है। अभी मैंने सोच कर रखा है कि अब की बार किसी की बात लेकर आए तो उसको मुंह पर बोल दो कि आज के बाद ऐसी बात लेकर आना हो तो मत आना।
क्या लोगों की चुगली करना, क्या लोगों के बारे में ऐसी वैसी इधर की बातें करना। यूसुफ तो इतने अच्छे थे कि अपनों से ज़्यादा वो दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते थे। कौन सी शादी हुई थी, मना कर देते हैं, मुझे ऐसी स्त्री के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन बोला नहीं, मुझे इनकी इज्जत जो है, मुझे इनकी इज्जत संभालनी है। मैं तो बोलता हूँ कि चलो कोई अगर पाप से ही गर्भवती है, अगर आपने 2 को बताया या तो आपने 10 को बताया, क्या परमेश्वर खुश हो जाएंगे? चाहे किसी ने पाप ही किया है। अगर कोई अपने पाप की वजह से भुगत रहा है, आपने उसकी निंदा की, 10 लोगों को बताया, तो क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और परमेश्वर बोलेंगे हाँ हाँ तू आजा, जल्दी से स्वर्ग में आजा, तेरी ही जरूरत है यहाँ पर? ऐसे परमेश्वर ऐसी बातों से खुश नहीं होते। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, आप ऐसे के बारे में कोई भी बात नहीं की, तो क्या उसके कारण आप स्वर्ग में चले जाओगे? उसके कारण भी नहीं जाओगे। परमेश्वर हमारी करने के अनुसार ही हमें स्वर्ग या नरक जो है वो देने वाले। जो भी होगा हमारी करने से ही होने वाला है। जब हमको पता है कि हमारे करने से ही होगा, तो करने को अच्छी बना कर रखो, परमेश्वर में बना कर रखो। ये सब दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते थे, उनको बदनाम ना हो ऐसा वो करना चाहते थे। जब ऐसा मौका मिले तो समझना कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा दिखाई दे, उसकी निंदा करने का आपको मौका मिले, उसकी चुगली करने का मौका मिले, तो याद रखना कि मुझे उसी सबके समान करना है और मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती का पुस्तक उसका 1 अध्याय और 19 और 20। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ, और देखो जैसे यूसुफ ने सोचा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो परमेश्वर ने सपने में उससे बात की और बोले ये तो तेरे घर में मुक्तिदाता आ रहा है, बोले कुछ भी मत सोच और उस मरियम को अपने घर में लेकर आओ। ये तो सपने से पहले ही सोच लिया था, अभी सपना आ गया, मतलब पूरी बात पता चल गई कि मेरी पत्नी जो है वो तो अच्छी है, वो सही ही है। उन्होंने मरियम को इज्जत दी और निंदा नहीं की, उनको छोड़ा नहीं और उनको अपने घर पर लेकर आए। आज के विश्वासी लोग अगर परमेश्वर ऐसी बातें बताए, सपने में आकर भी बताए, तो सबसे पहले तो यही बोलेंगे ये सपना परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर विश्वास भी कर लेंगे परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर कोई बाइबल निकाल कर बताएंगे, परमेश्वर आपने तो खुद बोला है कि व्यभिचार के कारण छोड़ दो, और आप अभी मुझे ऐसा बोलते हो लेकर आओ लेकर आओ। बहुत लोग हैं जो ऐसी बातें जो है वो करते। लेकिन आज मैं बाइबल से एक बात बताना चाहता हूँ कि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां पद। यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग और युगानुयुग एक से ही है। हमारे परमेश्वर आज कल और युगानुयुग नहीं बदलते। मतलब जो उनका स्वभाव पुराने नियम में रह चुका है, वही स्वभाव उनका नया नियम में भी है। प्रभु यीशु सिर्फ नए नियम में नहीं थे, वो तो नए नियम में इंसान बनकर आए थे, लेकिन पुराने नियम में जो हम यहोवा शब्द पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का नाम भी पुराने नियम में यहोवा ही था। उत्पत्ति 19:24 में लिखा है, और यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर गंधक और आग स्वर्ग में से यहोवा के पास से बरसाई। दो यहोवा की बात की। जकरिया 3:2 में भी लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा कि यहोवा तुझसे खुल के
वहाँ पर भी तू यहोवा, ऐसे तो बहुत सारे पद है। उत्पत्ति 35 के 1 में लिखा है, और यहोवा ने उस याकूब को दर्शन देकर ऐसा कहा कि याकूब बैतल के अंदर जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था, खुद परमेश्वर बोलो, याकूब को बोलते कि जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था बैतल में, वहां जाकर उसके लिए वेदी बना। तो बाइबल में प्रभु यीशु पुराने नियम से है, वो आदि और अंत है, और पुराने नियम में उनको भी यहोवा के नाम से हम जानते थे, वो कभी भी नहीं बदलते। और उसी परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने होशिया को ऐसा कहा था। होशिया, उसका पुस्तक निकाला, होशे उसका पहला अध्याय, उसका 2 पद। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, देखो परमेश्वर ने होशे से ऐसा कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। वेश्या का मतलब क्या? पूर्ण रीति से व्यभिचारी नहीं था। और परमेश्वर ने बोला कर उसके साथ शादी, और होशे ने उसके साथ शादी भी की, वेश्या को ले जाकर। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर आप कैसे हो। आज के लोग बस कुछ भी पद बता देते दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन होशे ने वेश्या से शादी की, 2 बच्चे भी हुए, और उसके बाद उसकी पत्नी वापस भाग गई किसी के साथ। वो ध्यान समझता है, वो वापस भाग गई। तो परमेश्वर ने होशे के पास आकर वापस बोला, बोलो अपनी पत्नी को लेकर आ। और 3 अध्याय पढ़ो तो, 3 अध्याय उसका 2 पद, होशे 3 का 2। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 भूमें जो देकर मोल लिया। देखो, अपनी स्त्री को वापस खरीद कर लेकर आए किसी के पास से, जो भाग गई थी। उसको पैसे दिए, बोले ले चांदी के इतने सिक्के देता हूँ, लेकिन ला मेरी पत्नी। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर, व्यभिचार के कारण तो छोड़ ही दो। वो तो वापस उसको लेकर आए। परमेश्वर के लोग दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं। वो ये नहीं बोलते वो तो ऐसी है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। वो दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं। और जो कोई ऐसे दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखता, उसके लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 69 और उसका 21वां पद। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर थे, ये उनकी भविष्यवाणी थी। और तब उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी, तब देने वाले ने सिरका पिलाया था प्रभु यीशु को। ये प्रभु यीशु की वाणी है, ये प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी थी। ये पूरा अगर अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु का आखिरी दिन में, जिस दिन उनको मार दिया गया कोड़े से, खिल्लों से, कांटों के ताज से, उस वक्त उनकी कैसी परिस्थिति थी और लोग किस तरह से उनको परेशान कर रहे थे। ये पूरा 69वां अध्याय उसी के ऊपर लिखा है। और फिर जो इंसान की आखिरी अवस्था देखते हैं, जैसे हमने देखा प्रभु यीशु की आखिरी अवस्था, लोगों ने सोचा है तो वो दुष्ट होगा, ये तो पापी होगा, इसी वजह से परमेश्वर ने इसको दंड दिया है। लोग मुंह उनको देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। जब हमने उनको देखा तो बोले वो चाहने के जैसे थे नहीं। बहुत कुछ इन लोगों ने देखा यीशु मसीह को और अपना मुंह फेर लेते थे, बोले कितना दंड, ये तो कितना महापापी होगा, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन कभी भी किसी को ऐसी अवस्था में देखो, उनके बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा बुरा किया उनको बैंजनी कुर्ता पहनाया और सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया और नमस्कार कर कर कहा कि यहूदियों का राजा तुझे सलाम। ऐसा जिन लोगों ने ठट्ठा किया उनके बारे में फिर आगे लिखा है, उसका 28वां पद पढ़ दो। उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। उसका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर बोलते हैं कि जितने जितने लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते ना, चाहे उसने पाप किया नहीं किया वो तो दूसरी बात है, लेकिन दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं,
परमेश्वर बोला कि जीवन की पुस्तक से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। पहले हमने पढ़ा निर्गमन में, मूसा ने कहा परमेश्वर मेरा भी नाम मिटा दो। परमेश्वर बोल तेरा नाम क्यों मिटाओ, जिन लोगों ने गुनाह किया उसका मिटाओ। और परमेश्वर उन लोगों का नाम मिटा दिया था जीवन की पुस्तक से, जिन्होंने मूर्ति पूजा की थी, व्यभिचार किया था। यहाँ उन लोगों के नाम को मिटाने की बात है कि जो किसी की ऐसी अवस्था दुर्दशा को देखकर जो उनका ठट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बता दें कि ऐसा अगर कोई करेगा, दूसरे की इज्जत नहीं करेगा, तो बोले उसका नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो यूसुफ थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी की इज्जत की थी, और इज्जत करते हैं तो उनका नाम जीवन के पुस्तक से नहीं निकाला जाएगा। वो ध्यान से समझते रहना। और बाइबल में लिखा है लूका के पुस्तक में, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पढ़ो तो 22, 23 और 24 पद। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ, जब प्रभु यीशु पैदा हो गए, इस धरती पर आ गए इंसान बनकर, और तब लोगों की निगाह में तो यही था कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ। वो तो पहले से थे ही, इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ थे, प्रकट होना बोलते इसको। लेकिन जो पैदा होते हैं उनका मूसा की व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो कानून बनाया गया था, जो बलि देना था, वो देने के लिए यूसुफ जो है वो प्रभु यीशु को लेकर वो मंदिर में गए। फिर उसका 41वां पद पढ़ो तो। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ, फसह के पर्व में हर साल वो वहाँ पर यरूशलेम में जाया करते थे। इसका मतलब यूसुफ के बारे में यहाँ एक बात और पता चलती है कि यूसुफ मूसा की व्यवस्था को 100% मानते थे, अच्छे से मानते थे। यूसुफ के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये बातें जो है वो हमें पता चलती है कि मूसा की व्यवस्था को यूसुफ जो है वो अच्छे से और भली भांति जो है वो मानते थे। उनके जिन में दिखावा नहीं था। अंजीर के पेड़ के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते, पत्ते तो बहुत लगे थे लेकिन फल नहीं था, और पत्ता जो है वो दिखावा बता रहा है। और लोगों के जीवन में दिखावे बहुत है। चर्च में जाना, प्रार्थना करना, शुक्रवार को उपवास करना, पैशन वीक में जाना, 40 दिन के उपवास करना, ऐसे लोगों के जीवन में दिखावे तो बहुत है। लेकिन पवित्र आत्मा के फल देखने जाओ तो कुछ भी नहीं। घर में जाकर उनका चाल चलन देखो तो पत्नी परेशान, पति परेशान, बच्चे परेशान, ऐसा उनका चाल चलन जो है वैसा होता है। लोगों के जीवन में दिखावा होता है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3 अध्याय, इसका 1 पद, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन तू तो मरा हुआ है। मतलब तू तो दिखावा कर रहा है। तू मरा हुआ है लेकिन दिखावा ऐसे करो मैं तो जीवित हूँ। और जीवित कहने का मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मरा हुआ मतलब पवित्र आत्मा तेरे अंदर नहीं है। तू तो मरा हुआ है, मतलब तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन दिखावा तू बड़ा बड़ा कर रहा है। और परमेश्वर इस सरदीस की जो कलीसिया थी उसको ये बता रहे कि तेरे अंदर सिर्फ दिखावा है, लेकिन सही में तेरे अंदर पवित्र आत्मा वाली कोई भी बात नहीं। प्रभु उसने 12 चेले ठहराए थे, उसमें से यहूदा इस्करियोती देखने से तो लोगों को लगता था ये भी क्या सब कुछ छोड़कर प्रभु से के पीछे आ गया है, ये भी तो अपना कारोबार या तो परिवार छोड़कर प्रभु से के पीछे चल पड़ा है, ये तो प्रभु का चेला है। लेकिन हकीकत में क्या था? वो तो विश्वासघाती था। वो तो क्या था? चोर था, चोरी करता था। लेकिन दिखावा कैसा था? दिखावा तो उसका चेले के समान था। इसके अंदर दिखावा था। प्रभु से 70 चेले और ठहराए थे,
उन्होंने भी भूत प्रेत निकाले, बीमारों को चंगाई दी, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े काम किए। प्रभु यीशु को भी बोला तेरे नाम से बोले दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गए, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन एक बार प्रभु यीशु ने जब प्रचार किया कि मेरा मांस खाना है और मेरा लहू पीना है, और तभी 70 के 70 डर गए, बोले ये तो कठिन बात है, ये कौन कर सके। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 60वां पद। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। हाँ, ये तो कठोर बात है। जब मांस खाने की बात आई, लहू पीने की बात आई, तो ये 70 चले, यहाँ पर लिखा नहीं 70 चले, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे अध्याय तो आपको पता चल जाएगा कि 70 चेलों के बारे में लिखा है। ये लोग जो है वो लोग डर गए, बोले तो कठोर बात है, मतलब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते। और फिर उसका 66वां पद पढ़ो तो, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, बहुत चेले जो है ये सुनकर प्रभु यीशु से चले गए, और फिर उन्होंने प्रभु यीशु के पीछे चलना नहीं चाहा, कभी भी प्रभु यीशु के पीछे नहीं आए। ये 70 चेले की बात है, क्योंकि आगे हम पढ़ते उसका 67 पद। तब प्रभु यीशु ने उन 12 से कहा, 12 चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मतलब 12 तो अभी भी है, ये 70 चेलों की बात है। अभी 70 चेले वहां से चले गए, अब प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल रहे, कभी भी नहीं चले। लेकिन एक बार प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को लेकर पहाड़ के ऊपर चले गए, उसमें से 9 को नीचे बिठाया, और 3 पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों को लेकर ऊपर चले गए। ऊपर मूसा और एलिया आए, फिर ये 3 चेले और प्रभु यीशु नीचे उतरे, वहाँ नीचे 9 थे, उन सभी को लेकर 12 चेलों को लेकर चलने लगे। तो आगे भीड़ देखी, जब भीड़ देखी तो प्रभु यीशु वहाँ पर खड़े हुए, क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तब एक इंसान आया और उसने ऐसा कहा कि मेरे बेटे को भूत है, और बोले मैं उसको निकालने के लिए तेरे चेलों के पास लेकर आया, लेकिन वो उसको नहीं निकाल पाए। तो 12 चेले तो प्रभु यीशु के साथ थे, ये सभी तो अभी साथ में चल कर आए। तो कौन से चेले थे जिनसे भूत नहीं निकल रहा था? वो 70 चेले थे। ये लोग क्या, ये इंसान क्या बोल रहा है, तेरे चेलों के पास मैं लेकर आया, लेकिन इनसे भूत नहीं निकलता। ये तो कब से छोड़ चुके प्रभु यीशु को, अभी कौन सा भूत प्रेत निकलने वाला है। लेकिन अभी भी बाहर क्या है, लोग क्या बोलते हैं, ये तो प्रभु यीशु के चेले हैं। दिखावा, दिखावा जो है वो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं। तो बोले जिंदा है, दिखता है, लेकिन तू जिंदा नहीं, तू तो मरा हुआ है। प्रभु यीशु को छोड़कर चेले चले गए, अब प्रभु यीशु के चेले नहीं रहे, लेकिन फिर भी बाहर तो लोग आज भी उनको प्रभु यीशु के चेले ही समझते। ये दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं। इसीलिए तो अंजीर के पेड़ को बोल दिया था कि आज से तेरे ऊपर कोई कभी फल न खाए, और दूसरे दिन वो अंजीर का पेड़ वो सूखा हुआ भी इन लोगों को दिखाई दिया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद। जो जय पाए हाँ। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हाँ, ये अगर पूरा पत्र पढ़ोगे तो प्रभु ने उनको कहा था तेरे अंदर दिखावा है, लेकिन अगर तू दिखावा छोड़ देगा और सही में जिंदा हो जाएगा, सुसमाचार को प्रकट करेगा, तो बोले तेरा नाम जीवन के पुस्तक से कभी नहीं मिटाया जाएगा। इसका मतलब दिखावा होगा तो तेरा नाम जीवन के पुस्तक से मिटाया जाएगा। तो परमेश्वर यहाँ पर यह कहना चाहते कि अगर दिखावा होगा तेरे जीवन के अंदर, तो तेरा नाम जीवन के पुस्तक से निकाला जाएगा। यूसुफ वो तो मूसा की व्यवस्था को 100% मानते थे, वैसे ही चलते थे, उनके अंदर दिखावा नहीं था, लेकिन सच में वो तो धर्मी थे। 3 जगह पर हमने देखा कि पाप करोगे, परमेश्वर से दूर हो जाओगे, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दूंगा। और वो तो इजराइल लोगों के नाम जीवन की पुस्तक से निकाल भी चुके थे। मूसा ने कहा उनका निकाला, मेरा भी निकाल दो, तो प्रभु ने मना कर दिया, बोले जो पाप करेगा उनका नाम मैं तो मिटा दूंगा। जो लोग इंसान की आखिरी अवस्था या तो ऐसी दर्दनाक अवस्था को देखकर उसके बारे में गलत बातें करते, उसकी इज्जत नहीं करते,
तो परमेश्वर बोलते हैं, उनका वचन कहता है, जो हमने भजन संहिता 69 के 28 में पढ़ा था, उनके नाम जीवन के पुस्तक से मिटाया जाए। ऐसे लोगों के नाम जीवन के पुस्तक से निकाल दिया जाता है। और जितने लोग दिखावा करते हैं उनके नाम भी जीवन के पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। क्या है जीवन का पुस्तक? और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 12 पद पढ़ो तो। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कर्मों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर लिखा है पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक जो जीवन का पुस्तक है वो भी खोला गया। और 15 पद पढ़ो तो। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अंदर अगर किसी का नाम नहीं है तो वो स्वर्ग में नहीं है। इसलिए इसका नाम ही रखा है जीवन का पुस्तक। लेकिन हर जगह पर हमने देखा तो वहाँ पर एक ही बात लिखी, नाम मिटा दिया जाएगा, नाम मिटा दिया जाएगा। इसका मतलब नाम पहले से लिखा हुआ है। कोई भी इंसान जैसे ही पैदा होता है ना, तुरंत परमेश्वर उसका नाम लिख लेते हैं जीवन के पुस्तक में, ये स्वर्ग में आना चाहिए बस। लेकिन आगे चलकर अगर उसके काम सही नहीं होंगे तो फिर परमेश्वर उसका नाम मिटा देंगे। परमेश्वर तब तक उसको मौका देंगे जब तक वो विश्वास नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक परमेश्वर उसको मौका देंगे। इतना करने के बाद, वो नया जन्म पाने के बाद फिर से अगर पुराने रास्ते पर चला गया, फिर परमेश्वर उसका नाम जो है वो मिटा देंगे। यहाँ जहाँ जहाँ भी हमने देखा वो सब नए जन्म पाए हुए लोगों के बारे में देखा। ऐसे लोगों के नाम अगर वो लोग वापस पाप करेंगे तो परमेश्वर जीवन के पुस्तक से उनके नाम निकाल देंगे। जब 70 चले आए और प्रभु ईश्वर को सामने मिले और सभी लोग बहुत खुश थे, प्रभु आपके नाम से हमने भूत प्रेत निकाले, ये वो। तब प्रभु उसने उनको कहा था, हम पढ़ते हैं लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 20वां पद। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, प्रभु उसने इनसे कहा कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हो गई, उससे आनंद मत करो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसलिए तुम आनंद करो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे। इसका मतलब 70 चेले के नाम भी थे, लेकिन बाद में चले गए, उनके नाम भी मिटा दिए गए। प्रभु उसका ठट्ठा किया तो उन लोगों के नाम जो है, उन लोगों के नाम भी निकाल दिए गए। अगर कोई इंसान दिखावा करता है तो परमेश्वर उसका नाम भी निकाल देंगे। लेकिन जो यूसुफ की हम बात कर रहे थे, यूसुफ बहुत ही अच्छे थे। यूसुफ दाऊद के वंश में थे, वो ध्यान समझना। और दाऊद क्या थे? राजा। दाऊद राजा थे ना, पूरे इज़राइल के ऊपर राजा थे। दाऊद कहाँ रहते थे? महल में रहते थे। और उसकी औलाद, दाऊद की औलाद यूसुफ, वो क्या काम करते थे? सुथार थे। देखो, कहाँ राजा, कहाँ सुथार। इनका परिवार इतना गिर चुका था कि राजा वाली बात तो अभी रही नहीं थी। गुलाम बने हुए थे, रोमी सरकार राज कर रही थी। और दाऊद की अंश यूसुफ उसमें सुतार बने हुए। जिसके पास करोड़ों रुपये हो, अचानक से चले जाए या धीरे धीरे करते चले जाए, वो बर्बाद हो जाए। उसको बोल तू विश्वास कर, परमेश्वर की प्रार्थना कर, तो क्या बोलेगा? सब कुछ तो चला गया, कौन सा विश्वास करो? मानता तो आया था, प्रार्थना तो मैं करता था, लेकिन फिर भी सब कुछ चला गया। यूसुफ किस तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा? राजा के पद में उसके पुरखाओं थे। आज भी लोग उसको बोलते दाऊद का संतान यूसुफ, लेकिन दाऊद वाली बात तो दिखाई नहीं देती। दाऊद वाले पैसे नहीं दिखाई देते, दाऊद वाला सोना नहीं दिखाई देते, दाऊद वाला घर नहीं दिखाई देता। ये तो सुतार एक काम करता है तब जाकर खा सकता है। लोग बोलते होंगे, यूसुफ सुतार इधर आ, मेरे घर में बेड बनाना है या उसको रिपेयर करना है, क्या इज्जत होगी?
लेकिन अभी भी वो पूर्ण रीति से परमेश्वर को वफादार बने हुए थे। और जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 2 अध्याय, और हमने पढ़े थे उसके 1 से 6 पद, और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि यूसुफ मरियम को अपने घर पर लेकर आ गए थे। और मरियम को अपने घर पर लेकर आने के बाद कैसर अगस्तस जो थे उन्होंने एक आज्ञा निकाली, बोले जाओ और जो जिस शहर का हो, मतलब उसका वतन वो जहाँ का हो, वहाँ पर जाकर अपना नाम लिखवा कर वापस आ जाए। बोले जिसके बाप दादा जहाँ से थे वहाँ पर जाओ, अपना नाम लिखाओ कि मैं यहीं का हूँ, और नाम लिखवा कर वहाँ से वापस आ जाओ। ये हो रही थी गिनती, बस्ती की गिनती हो रही थी। ये पहली बार उस वक्त हो रही थी। और उस वक्त यूसुफ जो थे वो भी अपनी पत्नी मरियम जो है उनको लेकर निकले नाम लिखवाने के लिए। बाइबल में लिखने के अनुसार जब वो वहाँ पर पहुँचे, नाम लिखवाया होगा, उनको कहीं पर जगह नहीं मिली थी, और वहीं पर ही दिन खत्म हो गए, और यीशु मसीह का जन्म वहीं पर बैतलहम में हो गया। इसका मतलब जब ये लोग बैतलहम को जा रहे होंगे तब मरियम को आखिरी महीना चल रहा होगा। आखिरी महीना चल रहा हो, और आखिरी महीना जब चल रहा हो तो स्त्री किस तरह से चल पाएगी वो हम सोच सकते हैं, और किस तरह से वहां पर पहुंचना। और ये लोग रहते थे नाजरत में, और इनको नाम लिखवाने के लिए जाना था बैतलहम में, और इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो तकरीबन 90 मील, मतलब कि 150 किलोमीटर का अंतर था। उस वक्त गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, और 150 किलोमीटर जो था इनको चलकर तय करना था। अगर ज़्यादा नहीं, अगर ये लोग दिन में 20, 21, 22 किलोमीटर भी अगर काटते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, इतना काट सकते, तो भी ये लोग 7 दिन में वहाँ पर पहुँच सकते। इसका मतलब पक्का पता चलता है कि मरियम को आखिरी दिन चल रहे थे, और वहाँ पर गए, नाम लिखवाया होगा, और तुरंत वहाँ पर समय खत्म हो गया। और इस सबने सब जगह पर देखा होगा, ना तो कोई होटल है, ना तो कोई मोटल है, ना तो वहाँ पर कोई धर्मशाला है, ना कोई सराय है, कुछ भी नहीं, जगह मिली नहीं, क्योंकि बहुत लोग आए होंगे वहाँ पर। और देखना बैतलहम उसके बाप का घर, मतलब कि पूर्वज लोगों का घर, तो जितने भी आए होंगे और वहाँ पर जितने लोग रहते होंगे सभी रिश्तेदार होने चाहिए ना। किसी ने यूसुफ को जगह ही नहीं दी, मिली जगह तो चरनी में। और वहाँ पर प्रभु यीशु जो है वो इस संसार के अंदर वो आ गए। 150 किलोमीटर अपनी पत्नी की संभाल रखते हुए वहाँ पर जाना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी मुश्किल की बात होती है। कई बार लोग नज़रअंदाज करते हैं, आधार कार्ड निकालो, अभी लोग रात को लाइन लगा देते थे, 2-2, 3-3 बजे जाकर खड़े हो जाते थे पोस्ट ऑफिस पर रात में, नहीं आधार कार्ड निकालना, आधार कार्ड निकालना। लेकिन कुछ लोग छोड़ो नहीं यार, बाद में निकालते हैं, बाद में निकालते, कुछ लोग बाद में निकालते, और कुछ लोग तो बाद में भी नहीं निकालते। फिर कहीं पर मांगा जाता है आधार कार्ड, बोलो वो तो नहीं निकाला, नहीं वो तो चाहिए, फिर भागे, बोलो यार आधार कार्ड निकालो। कुछ लोग ऐसे होते। तो अगर यूसुफ भी अगर नहीं जाते नाम लिखवाने के लिए, कौन सी बड़ी बात थी। सबूत भी था, वो तो बता देते, देखो मेरी पत्नी, इसकी हालत देखो, आखिरी महीना चल रहा है, 150 किलोमीटर जाना है, कैसे मैं चल कर जाऊँ, तो मैं बाद में अपना नाम लिखवा दूंगा, या मेरे लिए कुछ और व्यवस्था करो, लेकिन मैं नहीं जा सकता। लेकिन यूसुफ गए। बहुत ध्यान समझना है इसको कि 150 किलोमीटर क्रॉस कर कर यूसुफ जो है वो वहाँ पर पहुँचे, और अपनी पत्नी मरियम को लेकर वहाँ पर पहुँचे। उसका कारण क्या कारण था कि यूसुफ ने इतना कष्ट उठाया, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राज जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ो तो, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। इसको गुजराती में भी पढ़ो,
પોતાનો તથા પોતાની ગર્ભવતી વેવિશાળી પત્ની। हाँ, यहाँ पर एक शब्द और क्या है? पत्नी। ये हिंदी में नहीं लिखा पत्नी से। 5वां पद मंगेतर मरियम। मंगेतर मरियम। मंगेतर मतलब जिसके साथ मंगनी हुई, वो गुजराती में भी लिखा है। वहाँ पर भी वेविशाला मतलब मंगनी। वो पत्नी कि जो सही में भी पत्नी बनी नहीं, अभी भी मंगेतर है, बच्चा होने वाला है, लेकिन अभी भी यूसुफ ने मरियम के साथ शादी नहीं की थी। अभी भी कानूनी जो शादी होनी चाहिए वो शादी नहीं हुई थी। और अगर मरियम को बच्चा हो जाता है तो मरियम मुझे नहीं मालूम कौन से गोत्र की थी, क्योंकि मरियम के बारे में लिखा नहीं कौन से गोत्र की थी। यूसुफ जो है वो दाऊद के वंश थे, और जो लड़की जिस गोत्र में शादी करती है उस गोत्र की हो जाती है। अगर नाम लिखवाने से पहले अगर ये बच्चा हो जाता है वो दाऊद के वंश में नहीं गिना जाएगा। और परमेश्वर को, प्रभु को किसके अंश में आना था? दाऊद के ही वंश में आना था। इसलिए नाम लिखवाना बहुत जरूरी था। अगर घर पर ये औलाद हो जाती है नाम लिखवाने से पहले तो फिर प्रभु दाऊद के अंश में नहीं गिने जाते। लेकिन मरियम की बड़ी बहन थी एलिजाबेथ, उसकी शादी हुई थी लेवी के कुल के जकरिया के साथ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये लोग लेवी गोत्र से थे या किसी और गोत्र से थे, लेकिन दाऊद के अंश में तो यूसुफ थे, और यूसुफ की वजह से प्रभु यीशु वो दाऊद के अंश में गिने गए, मरियम की वजह से नहीं। अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना हमारी शादी है। वहाँ पर जाकर ऐसा बोलेगा नहीं ये तो पहले से आई है गर्भवती होकर, अभी तक तो इज्जत संभाली है, तो वहाँ पर भी संभालेंगे ये मेरी पत्नी है। इसलिए लिखा है मंगेतर पत्नी, लेकिन हिंदी वाले बहुत गड़बड़ करते, वो लोग कुछ कुछ उड़ा देते। मंगेतर पत्नी मतलब पत्नी नहीं बनी, मंगेतर अभी भी मंगेतर है। और इस कारण से यूसुफ भागे नाम लिखवाने के लिए, बोले नहीं दाऊद के अंश में होना चाहिए बेटा, और ये मेरी पत्नी गिनी चाहे अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। एक पति होने का अधिकार आज तक यूसुफ ने नहीं लिया था, लेकिन मरियम को पत्नी का पूरा हक दिया था। ये थे यूसुफ, ऐसा यूसुफ का जीवन। लेकिन एक नाम लिखवाने के लिए देखो कितना बड़ा जोखिम ले लिया, और जिसका डर था वैसा ही हो गया। वहीं पर दिन खत्म हो गए, और वहीं पर यीशु मसीह जो है वो इस संसार में वो आ भी गए। लेकिन फिर भी एक नाम लिखवाने के लिए, ताकि ये दाऊद के अंश में गिने जाए, उसके कारण उन्होंने इतना जोखिम उठाया। दाऊद के अंश में हम लोग है या नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, हम किसकी औलाद हो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब हमारे लिए जो पुस्तक है वो तो जीवन का पुस्तक है। जीवन के पुस्तक में अगर नाम नहीं होगा, आखिरी दिन आज है उसके लिए कोई खुशी करने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिन जब परमेश्वर उस जीवन के पुस्तक को खोले और आपका नाम है उस वक्त, तब आपको फायदा है। अगर यूसुफ अपना नाम लिखवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे तो हमारे नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर पाप आ गया, अगर हमने किसी की दुर्दशा के ऊपर उसका ठट्ठा किया, या तो हमने हमारे जीवन में दिखावा लेकर आ गए, तो परमेश्वर हमारा नाम मिटा देने वाले हैं। तो हमें किस बात के लिए मेहनत करनी है? नाम तो पहले से लिखा हुआ है। यूसुफ ने नाम लिखाने के लिए मेहनत की, हमें नाम बना रखने के लिए हमें मेहनत करनी है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि पाप से दूर, ऐसा जीवन जीना है कि दिखावे से दूर। हमें ऐसा जीवन जीना है कि चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति, उसकी निंदा मत करो, उससे प्रेम करो, उसकी खराब बातें मत करो। ऐसा जीवन हमें जीना है ताकि हमारा नाम जो है वो मिटाया ना जाए। नाम तो हमारा लिखा हुआ है। यूसुफ ने अगर इस संसार के पुस्तक में नाम लिखाने के लिए इतनी मेहनत की, अपनी पत्नी को वो दर्जा दिलाने के लिए और आने वाले बच्चे को वो दर्जा दिलाने के लिए इतनी मेहनत की, तो हमें कितनी मेहनत करनी है। हमारा नाम तो लिखा हुआ है, वो कभी भी ना मिटे, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। और इसलिए लगातार ये याद रखना है कि नाम लिखा है तो आनंदित मत होना है। नाम मिट सकता है। ऐसा जीवन जियो कि हमारा नाम हमेशा के लिए उस पुस्तक में रहे, और जब हम मर कर परमेश्वर के पास जाए, या तो
परमेश्वर हमको लेने के लिए आ जाए। और जब वो पुस्तक खोले तो परमेश्वर बोले, आजा मेरे बेटे, तेरा नाम अंदर लिखा हुआ है। ऐसे मेहनत करो। ये नाम वाली बात ऐसी वैसी नहीं है, बहुत भारी बात है। उसको दिमाग में रखना और ऐसा जीवन जीना कि कभी भी आपका नाम मिटाया ना जाए। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, यूसुफ ने एक नाम लिखाने के लिए इतनी मेहनत की, 150 किलोमीटर चल कर गए। गर्भवती पत्नी, उसका भी जोखिम उठा लिया। रास्ते में हो सकता था, आंखें बंद करो, रास्ते में ऐसा हो सकता था कि डाकू लोग लूट सकते थे, या तो रास्ते में कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी यूसुफ सारा जोखिम उठाकर इसलिए गए ताकि सही जगह पर नाम हो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के पास जीवन का पुस्तक है, हमारा नाम उसमें लिखे ही हुए, लेकिन जीवन इस तरह से जीना है ताकि परमेश्वर उस नाम को ना मिटाए। ऐसा कुछ भी मत करना जिसके कारण आपके नाम मिटा दिए जाए। इस वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा और हम सभी पर हम पाए। थैंक यू।